Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. समझ में नहीं आता कि तुमसे किस तरह से बात करूं। तुम्हारे जुल्म याद कर 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 चिल्लाऊं या तुम्हारी बेबसी पर तरस खाऊं। तुम क्यों आ जाती हो बार बार यहाँ? हमारे दामन तो पहले ही खाली थे, लेकिन दामन तो थे ना। तुमने तो उसमें इतने छेद कर दिए कि हम किसी के आगे वो दामन फैला भी नहीं सकते। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं अब कुछ कहने के काबिल नहीं। अब जो खुदा मुझे सजा दे चुका है तो तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ और जिया को मांगने आई हूँ। जिया को क्यों मांगने आई हो? क्या नौकरानी चाहिए? मेरी बहन नौकरानी नहीं है, समझी तुम? मैं जिया के लिए शिराज का रिश्ता लेके आई हूँ। मेरी बहन की इद्दत को गुजरे हुए अभी सिर्फ 5 दिन हुए और तुम जख्मों की एक नई खेप लेकर आ गई हो। बोलने से पहले आपने सोचा तो होगा भाभी कि आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आई हैं। और भाभी, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं हुमायूं के सिवा किसी और का तसव्वुर भी कर सकती हूँ। प्लीज कमल, हमारा पीछे छोड़ दो। ये क्या है? ये नौआन की आधी जायदाद का हिस्सा तुम्हारी बेटी का नाम कर दिया मैंने। काश मेरे बस में होता कि तुम्हारे सारे दुखों का हजारा कर सकती। अरे आप थक जाएंगी, अगर इतना ही पैदल चलना था तो आप टैक्सी कर लेती। अरे चुप रहिए, ये सारा कुछ आपका किया धरा है। पता नहीं शिराज को क्या पट्टी पड़ाई आपने, वो भी उस कंगली से शादी करने पे तैयार हो गया। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है उस कमल ने किया है। अरे उसके सर पे तो सोशल वर्क का भूत सवार हो गया है। फालिज को बीमारी के तौर पे ले ही नहीं रही, सजा कर रही है। वैसे एक बात पे बड़ी हैरत। क्या? आपकी बेटी होकर उसका जमीर मलामत कर रहा है। What do you mean? नथिंग। बात तो मैं बताऊं, दरअसल कमल जिया की शादी शिराज से इसलिए कराना चाहती है ताकि हुमायूं की जायदाद पर कोई और दावा ना कर सके। असल में वो इस तरह उसे एक और चोट देना चाहती है। ओह, तो ये बात है। मैंने तो शिराज को इसीलिए राजी किया है। लेकिन मैं उसे दुल्हन बनकर इस घर में आने नहीं दूंगी। जाहिर है आप मुझे इस घर में मुश्किल से आने देती हैं। मेरी बात मानकर तुमने मेरा मान रख लिया। ठीक है आपी, लेकिन एक बात मैं आपसे साफ साफ कह दूं, लड़की अगर अच्छी लगी तो 2-4 महीने रख लूंगा, लेकिन अगर अच्छी नहीं लगी तो वो बहुत अच्छी है। तुम चाहो तो तुम्हें उसकी तस्वीर भी दिखा सकती हो या तुम उससे मिल लेना। नहीं आपी, बस अब वेडिंग नाइट पे घूंघट उठाकर देखूंगा। अगर पहले देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कुर्बानी देने का जोश ही खत्म हो जाए। अच्छा आपी, मैं बस यही बात आपसे कहने आया था।
मैं चलता हूँ आप ही। हेलो। हाय। आप ही, मैं चलता हूँ। ये अजियत मुझसे नहीं झेली जाएगी भाभी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, किसी कीमत पे नहीं। कभी कभार हम कड़वी दवाई इसलिए पी लेते हैं कि मर्ज दूर हो जाए। तुम इस शादी को भी एक कड़वी दवाई समझ के पी लो। जिया के खातिर, मेरे खातिर और उस दिल के खातिर जो जिया की जुदाई में तड़प रहा है। मगर भाभी, आप यहाँ के सारे इंतजामात मुकम्मल करती जा रही हैं, मगर जिसकी शादी होनी है वो तो राजी ही नहीं। वो लोग तो बात सुनना तो दूर, वो तो घर में घुसने नहीं दे रहे, शक्ल तक नहीं देखना चाहते, ना मेरी ना आपकी। अगर ये दिमाग बुराई के लिए चल सकता है तो अच्छाई के लिए भी चल सकता है। अब ये हलाली का रास्ता जरूर कामयाब होगा। हेलो, क्या हाल है बेटा? जी बिल्कुल ठीक है, आइए आइए प्लीज। अंदर तो मैं आ चुका हूँ। अच्छा वो ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी है? जी है। असल में मैं उनसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जी क्यों नहीं, प्लीज आइए तशरीफ लाइए। समझ में नहीं आता कि तुम उन्हें धचका देना चाहती हो तो फिर ये सारा इत्तेमाम क्यों? वाह, जो मैं करने जा रही हूँ और मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। आज तो मुझे बिल्कुल एक मुख्तलिफ कमल नजर आया। समझ में नहीं आता कि जो जैदी कहते हैं वो सच है या जो मैं देख रही हूँ वो, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारा बाप बन के लेने को तैयार हूँ। आप कुछ भी कहें, चाहे सारे जमाने की खुशियां मेरे कदमों में लाके डाल दी, तब भी मैं हुमायूं के अलावा किसी और का तसव्वुर नहीं कर सकती। ये आपने सोच भी कैसे लिया? मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी उसकी बेवफाई में गुजार दूंगी। बहन आप समझाएं इसे। बेटा हम सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे अपनी भलाई, बहुत हो गया, बहुत खेल लिया मुझसे, बहुत दुख देती है मुझे, बस अब और नहीं, अब मैं और नहीं सह सकती। नहीं। जिया बेटा, मैं फिर आऊंगा और जब तक जिया राजी नहीं होती है आता रहूंगा, इसलिए कि मैं इसे खुश देखना चाहता हूं। और जब तक ये खुश नहीं होगी कमल यूं ही पछतावों की आग में चलती रहेगी। भाई साहब, मुझे आप पर पूरा एतबार है। आपने मेरी बच्ची की गोद उजड़ने से बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। अंकल आप इत्मीनान रखिए, आप बेफिक्र होकर तैयारियां कीजिए। जिया को मनाना मेरा काम है। जीती रहो बेटा, खुश रहो।
बेब्स। हाँ, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। बहुत भगाया तुमने आज। वैसे बहुत खूबसूरत हो। बदतमीज। मिली भी तो साली कहाँ मिली है? तुम? हाँ, मैं। बहुत हसरत थी मेरे दिल में तुझे मेहमान बनाने की। पूरी भी हुई हसरत तो कहाँ आके, मिली भी तो सेज पर। मुझे जाने दो। जाती कहाँ है? बैठ इधर, पहले मैं तेरा कर्ज तो उतार दूं। हाँ, अब बात कर। बहुत इतरा रही थी ना, मुझे तमाचा मारा था तूने। हाँ, मगर किस जुर्म में? मेरा कसूर क्या है? अगर मैंने थप्पड़ मारा था तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वही किया जो मुझे करना चाहिए था। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो मैं नहीं होता तो तूने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे। क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया था। बहुत तड़पा मैं बाद में, बहुत तलाश किया तुझे। एक बार मिली भी थी, लेकिन साली हाथ से निकल गई। अब कहां जाएगी? हाँ, अब तेरी तकदीर मेरी मुट्ठी में है। कांटों पर घसीटूंगा तुझे, कांटों पर। ठीक है शहराज, उस वक्त जो मुझे करना चाहिए था मैंने किया, और इस वक्त जो मुझे करना चाहिए मैं करूंगी। क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी? बोल, क्या करेगी? मेरे शौहर बन चुके हैं शहराज। अब आप जिस हाल में रखेंगे, जो सलूक करेंगे मेरे साथ, मैं रहूंगी आपके साथ। आपका हर हुक्म मेरे लिए काबिल इज्जत है। ड्रामा कर रही है ताकि मैं तुझसे कोई बुरा सलूक ना करूं? हाँ? नहीं शहराज, ये हमारे खून का असर है, हमारी माँ की तरबियत है। मशरकी लड़की तो उस गाय और बकरी की तरह होती है जिसे जिस खूंटे से बांधे बन जाती है। बस, ज्यादा डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चलो उठ, पैर दबा मेरे। चलो। हेलो। हाँ तानिया, मिस यू टू बेब्स। कैसी हो तुम? हाँ ठीक है, शाम में मिलते हैं ना फिर। ओके, मैं पिक कर लूंगा तुम्हें। लव यू टू हनी, बाय बाय। तानिया, लव यू हनी। जोर से दबा।